नमस्कार, मन में झांक के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आपको मैं लाया हूं बेहट विधानसभा के चोरफुल गांव में। लोकतंत्र का पर्व हम देखने के लिए निकले हैं कि किस तरह से मतदाता सड़कों पर निकले हैं और किसकी सरकार केंद्र में बनाने जा रहे हैं। मतदाता देश का भविष्य है और मैं आज यहां के प्रधान से बात करूंगा। दिलशाद प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रधान जी, किस नज़र से देखते हैं आप लोकतंत्र के इस महापर्व को? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसको वोट हो रही है विकास के नाम पे, बेरोजगारी, गुंडागर्दी और धी बेटी के उस पे। और ये नौजवान तबका है, सब बेरोजगार है, पढ़ लिख के कोई रोजगार नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि बेरोजगारी और नौजवान पढ़ा लिखा तबका है और बेरोजगार है, इन दिनों कोई नौकरी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो सरकार में आप सिर्फ यही खामियां ढूंढ रहे हैं या कुछ और भी कोई नाराजगी चली आ रही है? खामियां तो देखो, किसान का है मुद्दा, खाद का कट्टा कितने का है, डाई का कट्टा कितने का है। और हमारे यहाँ आम की फसल है, आम की फसल है, बहुत मंदी बिकती है, बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता माल। और अनाज है, इसकी एमएसपी नहीं मिलती, किसान भी परेशान है। बिजली नहीं सही आती, बिजली सही नहीं आती और मेरे गाँव में टंकी तक नहीं दी है। हमारे यहाँ पानी खराब है, बिल्कुल इसे पी नहीं सकते। गादला पानी 1 घंटे में खराब हो जा, पानी रखा रखा पीला हो जा। और हम सब लोग इसे पी रहे हैं, हमारा पूरा गाँव। 4000 की आबादी, हमारे गांव में टंकी नहीं दी। प्रधान जी, जैसे कि आपने बताया कि पीने का पानी नहीं है और यहाँ पर टंकी नहीं, पीला पानी आ रहा है। आप पूर्व प्रधान है, आपने सरकार से कितनी गुहार लगी और कितनी नाकामी और कितनी कामयाबी आपको हासिल हुई? 25-30 एप्लीकेशन पानी के बारे में दी है हमने, टंकी के लिए, पर कोई सुना ही नहीं है। विधायक जी के पास भी गए, एमपी जी के पास भी गए, और जी पॉलिटिक पे मुख्यमंत्री के यहाँ भी एप्लीकेशन दी, कोई सुना ही नहीं है। आपका ये गांव है मिली जुली आबादी का गांव है? जी, मिली जुली आबादी, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा है। तो कारण क्या है विकास ना होने का? बस जी देखो, जब जुमलेबाजी है, कहना है, करना कुछ नहीं है। जुमलेबाजी है, कहना है, तो यानी गांव में नाराजगी है, मतदाता नाराज है। जी हाँ, तो आप ये बताइए, सरकार किसकी होनी चाहिए फिर केंद्र में? गठबंधन की। गठबंधन की सरकार। कारण क्या है? कारण ये है विकास का, महंगाई, और ये नौजवान बच्चा खड़ा है, सब बेरोजगार है, पढ़े लिख के, कहीं पेपर लीक हो जा, कहीं कुछ हो जा। ये सुबह ही हमारे यहाँ एक जोड़ है, उस पर लड़के प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ लगाते हैं 4 बजे से, और फिर अपना निराश होकर घर बैठ जाते हैं। चलिए, यहाँ युवा खड़े हैं हमारे बीच में, युवाओं से बात करूंगा कि आखिर युवाओं में किस तरह की नाराजगी है। जी, आपका वोट आता है, आप मत कर रहे हैं, तो क्या नाराजगी क्या है सरकार से? सर, बेरोजगारी की नाराजगी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आर्मी की तैयारी कर रहे थे बहुत सारे लड़के हमारे यहाँ आर्मी में, अब देख लो तुम, अग्निवीर कर दिया। पहले 6 पैक हुआ करते थे, अब देख लो तुम, फैमिली पैक है। अयो भाई भी टॉपर है स्कूल का, इसकी हालत देख लो, इनने 10 पेपर दे लिए, कुछ भी नहीं हुआ। सर, सरकार से जो हमारी नाराज़गी है, सबसे पहले तो कि इस सरकार के आते ही क्या हुआ है कि इसने भ्रम फैला दिया, ये राजनीति करती है हिंदू मुस्लिम की। इसके अलावा इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम की जो शब्द हैं, अगर ये अपने स्पीच में इनको छोड़ करके बेरोज़गारी पे, महंगाई पे, ये सिर्फ 5 मिनट नहीं बोल सकते। ये कारण है हमारा। और जो है ये सारा का सारा लोगों में के अंदर भ्रम फैला रहे हैं और झूठ फैलाते हैं, और जहां भी बोलते हैं जुमलेबाजी करते हैं। वादे तो बड़े बड़े करते हैं ये सरकार, लेकिन काम धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। और हम जो आज वोट डाल रहे हैं, ये हम जो डाल रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें ये ना कहें कि हमारे बड़ों ने जो वोट दिया था, ऐसी सरकार को वोट दिया था कि जिसने सारा कुछ बेच दिया और पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं है, और जिसने जो है महंगाई इतनी बढ़ा दी। तो आने वाली नस्लें ताकि हमें याद करें, हम उनके लिए वोट कर रहे हैं और हमने गठबंधन को वोट किया है, और मुझे उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार दोबारा से बनेगी। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि आप लोग किसान हैं, किसान बेल्ट पे आज हम लोग हैं, बेहट विधानसभा क्षेत्र में किसान बेल्ट मानी जाती है, तो किसान मुद्दे पे आप कुछ कहें, एमएसपी पे कुछ कहें? सर, एमएसपी पे आप सब लोगों को मालूम है कि लगभग 1 साल तक आंदोलन चला है, और एमएसपी का वादा किया सरकार ने, किसानों को वहाँ से उठवा दिया, और उसके बाद आज तक एमएसपी पे कोई कानून नहीं बना है। एमएसपी की गारंटी नहीं मिल पाई, और जो फसलों का जो दाम है वो सही नहीं मिल पाया। दोबारा से फिर आज किसान जो है आंदोलन करने को मजबूर हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो किसानों के अंदर बहुत बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है, और जो बीज के दाम है वो आसमान को छू रहे हैं, और किसान जो है अपनी किसानी को छोड़ने पर मजबूर हो गया, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। आज
जितने भी किसान लोग हैं सब ने क्या कर दिया है कि फसल जो है बहुत महंगे दामों में तैयार हो रही है, तो सब ने क्या कर दिया, बाग लगा दिए हैं अपने खेतों के अंदर। और जो है आजकल वो जो है किसान फसलों को छोड़ रहा है अपनी, आजकल जो है शहरी आबादी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएट किया, जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मुझे भी एक अपना छोटा सा एक काम शुरू करना पड़ा। मैं भी एक बेरोज़गार हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया और तकरीबन मैंने भी बहुत फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन मेरा कहीं नंबर नहीं आ पाया, जिसके कारण मुझे एक छोटा सा अपना रोज़गार खड़ा करना पड़ा। देख रहे हैं आप मेरे साथ, मैं इस वक्त आपको लाया हूँ बेहट विधानसभा में, और बेहट विधानसभा में आपसे जनता की राय आपके बीच में रख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ में बेहट विधानसभा आपको लाया हूँ, और आपको बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर मतदान जो हुआ है वो 60% हुआ है, और इस वक्त 2 बज चुके हैं दोपहर के। और आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ, मैं आपको सहारनपुर में लाया हूँ। इस वक्त मैं सहारनपुर में पुराना कलसिया रोड पर मौजूद हूँ, और मतदान का समय जो 6 बजे का था वो लगभग 1 घंटा बाकी रह गया है। और सहारनपुर में मतदान बहुत कामयाब रहा है। यहाँ पर मतदाता, पहले पिछले चुनाव में आपने देखा था, मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन दिखाई वो दृश्य कि पिछले चुनाव में हम लंबी कतार देखते थे, इस बार वो कतार देखने को नहीं मिल रही है। लोकसभा चुनाव का 2024 का पहला चरण सहारनपुर में सकुशल संपन्न करा दिया गया है सहारनपुर प्रशासन ने। तो यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद आपके बीच में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल मन में झांक। ये जनता के सभी संभ्रांत व्यक्ति से गुजारिश है, 100 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन लेकर ना आए, और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से 100 मीटर के दायरे में ना आए। केवल वही व्यक्ति आए जिन्हें वोट डालना है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी आईडी के साथ आता है या फर्जी मतदान करने का प्रयास करता है, वो कानूनी अपराध है। निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद।